माँ बाप की अदावत से, माँ बाप की हलाशेरी से उनका बेटा अपनी माँ की कजन को बेदर्दी के साथ गोलियों के वार करके कत्ल कर देता है। ये कह रहा था कि आपकी बीवी ने ना कोई बात की है मेरी बीवी के बारे में। उसने आके मुझे ऐसे मुका, यहाँ हिट किया, मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। ये अपने घर गया, उधर से क्लाशनकोफ लेके आया। छोटा मेरा मामू गया, कहता आप ऐसा आपकी बीवी को पैर लग को लेके गए। जब मम्मी अस्पताल में पहुंची तो उधर आखिरी सांस उसका निकला। पापा का फोन आया कि तुम लोग मम्मा भी इस दुनिया में नहीं रहे, तो हम लोग को की तबीयत खराब। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARS पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेजबान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, मुगलपुरा की हदूद में एक अंधोनाक वाकया हुआ जहां रिश्तेदारी में अदम बर्दाश्त इस तरह बढ़ गया कि दो खवातीन जो आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात की मालिक थी, फोन पे एक तल्ख कलामी होती है जिसके बाद इतनी ज्यादा रंजिश बढ़ जाती है कि माँ बाप की शर से, माँ बाप की अदावत से, माँ बाप की हलाशेरी से उनका बेटा अपनी माँ की कजन को बेदर्दी के साथ गोलियों के वार करके कत्ल कर देता है। आप मेरे साथ जो फैमिली देख रहे हैं, ये 5 बच्चे जिनके सर से माँ का साया छीन लिया गया। अदावत कुछ भी नहीं, सिर्फ एक मामूली सी तलख कलामी, वो भी फोन की हद तक। महज जो लड़ाई थी वो क्या चुदराहट की थी, क्या पैसे की थी, मामला क्या थे, क्यों एक खातून को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। मेरे साथ उनके शोहर, उनके बच्चे मौजूद हैं। असल कहानी क्या है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जिया साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा जिया साहब, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि आपका जो मर्डर करने वाला है उसके साथ आपका रिश्ता क्या है? जी सर, ये मेरी सबकी फूफी का बेटा था जिसका नाम है मोहम्मद शराज जी, और इसका बेटा था जी अब्दुर्रहमान जिसने कत्ल किया है जी। हुआ क्या था बेसिकली, अदावत क्या थी, कहानी शुरू कहाँ से होती है? जी सर, हमारी कोई इनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई कोई ऐसा इशू नहीं था। बड़े अरसे से ये भी रह रहे थे लाहौर में, मैं भी था। और अचानक एक छोटी सी बात पे इसने शराज ने बहुत इशू बना लिया और इसने एक दफ़ा मेरे घर बेटा भेजा, ये अब्दुर्रहमान जिसने कत्ल किया। अच्छा, इशू क्या था वो जरा डिस्कस जी, कीजिएगा। इशू सर ये था, ये कह रहा था कि आपकी बीवी ने ना कोई बात की है मेरी बीवी के बारे में कि इसकी पहले शादी हुई थी, इसकी एक बेटी है। बस उसकी तस्दीक करना चाहता था, बस ये बात की बात है कि है। नहीं की? जी, इसने किया या नहीं की, ये मुझे ना आप आकर सबूत पेश करें। ठीक है। और इसने सर पहले एक दफ़ा बेटा भेजा हमारे घर और पैगाम दे के गया कि चाचू और चाची दोनों हमारे घर आएँ। फिर उसके बाद फिर इसने एक दफ़ा भेजा, 2-4 दिन गुज़रे। फिर इसने तीसरी दफ़ा भेजा और मेरे बेटे को पैगाम दे के गया कि अगर अब्बू नहीं है ना, तो आप माँ और आप दोनों हमारे घर में आ जाएँ। लेकिन मेरी बीवी भी नहीं गई, ये भी नहीं गया। इन्होंने मुझे रात को आया, मुझे बताया, मैं कहा ठीक है, अच्छा हो गया आप नहीं गए। उसके बाद फिर इसने मेरे भाई को फ़ोन किया, ये पीछे उसका घर है। वो कह रहा था कि मैं उन दोनों को बुला रहा हूँ घर में, वो आ नहीं रहे। उसके बाद फिर इसने, ये मेरी बीवी है ना, जो इसका एक भाई रावलपिंडी में है, उसको फ़ोन किया। कहता कि आप उनको मैं बुला रहा हूँ, वो आ नहीं रहे, मैंने एक बात की तस्दीक करनी है। उसने कहा कोई ऐसा इशू नहीं है, क्या मामला है? कहता नहीं, बस मैंने उनको बुलाना है और बात करनी है। उसके बाद इसने एक मैसेज मेरे मोबाइल पे भेजा, वो भी मेरे पास है और जब ज़रूरत पड़ेगी मैं वो भी। क्या वो मैसेज में तड़ी लगाई गई थी? उस मैसेज में यही कह रहा था कि आपकी बीवी ने ना फ़ोन किया है इंग्लैंड में, तो उधर इसकी एक बहन है इंग्लैंड में, तो उसकी बहन ने उधर से फ़ोन किया छोटे भाई को, उसका नाम मतलूब है। और मतलूब ने इसको बताया शराज को कि वो जो मिसबा है ना, उसने कोई आपको गालियाँ भी दी हैं और वो मिसबा आपकी बेगम का नाम है? जी, बीवी मेरी का नाम है। और उसने ये भी बताया कि वो कह रही हैं कि आपकी बीवी की पहले शादी हुई है, तो एक बेटी भी है। तो इसने फिर उधर वही आम बातें जो आम खानदान बातें, रिश्तेदारों में घर की होती है। बातें सर। अच्छा, उस दिन एग्जैक्ट हुआ क्या था जब आपकी बेगम को फायर मारेगी? जी, हुआ ये था सर, इसने ना शराज ने मुझे आखिरी फ़ोन जो किया ना, ये 5 तारीख को किया, तकरीबन 3:15 बजे। मैं उस टाइम बरकत मार्केट में बैठा था, एक बंदा मेरे पास और भी था, उधर बैठ के मैं चाय पी रहा था। इसने मुझे फ़ोन किया और 6 मिनट बात की और बड़ा मुझे डिसहार्ट किया और मुझे
बहुत बुरी बातें कही फ़ोन पे कि ये ऐसे तो नहीं आ रहा, इस वजह से इसको डिसाइड करूँगा तो ये पहुँच जाएगा घर। जब इसने 6 मिनट बाद भी फ़ोन बंद किया ना सर, उसके बाद मैंने अपनी बीवी को फ़ोन किया, वो इधर ही हमारे हमसाए हैं सामने इधर बैठी थी। तो मैंने कहा ये हमारे मामू रिश्ते में लगते हैं, मामू सईद और ज़ुबैर, उनके घर बैठा था। इसने मुझे उधर से फ़ोन किया, कहता मैं उधर बैठा हूँ, आप उधर आ जाओ। जब मैंने अपनी बीवी को ना सर इधर भेजा कि आप ऐसा करें उधर पहुँच जाएँ मामू सईद के घर। जब ये उधर गई तो उसने देखा कि वो तो इधर है नहीं, उसने मुझे फ़ोन किया, कहती है वो तो चला गया है, वो तो इधर है ही नहीं। मैं क्या आप ऐसा करें उधर ही बैठें, मैं आ रहा हूँ मैं भी, तो फिर ना उधर ही जिधर भी हम जाएँगे इकट्ठे चलेंगे। ठीक है, आप गए जी, उसके मैं बाद? भी आ गया ठीक उधर। है। उसके बाद सर मैं ना उनसे पूछा जो मेरे मामू थे सईद और ज़ुबैर, मैंने कहा वो आया था? कहते हैं हाँ आया था, इधर फ़ोन किया, जब आपका फ़ोन आया तो वो कान पे लगा के ना बाहर चला गया। तो उसके बाद जब मैं उधर पहुंचा, अपनी बीवी को साथ लिया, मेरा जहाँ इन कातलों का घर है ना सर, इससे आगे मेरे छोटे छोटे मामू का घर है जिसका नाम शहजाद है। हम उनके घर चले गए दोनों। उधर हम बैठे थोड़ी देर, चाय पी, बिस्कुट उन्हें लाए, सारा कुछ कर करा के ना उसके बाद मैंने अपने मामू को भेजा कि आप ऐसा करें कि उसके घर जाएं शराज के, वो मुझे ना रोज बुलाता है, बार बार मुझे डिसाइड कर रहा है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि वो आपके साथ कोई इस तरह की हरकत करेगा, आपके दिल में था जो आप नहीं जा रहे थे? जी सर, ये मुझे इतना नहीं था कि वो मुझे फायरिंग तक पहुंचा देगा, ये मेरे दिल में नहीं था, क्योंकि मेरी मेरी खुद भी ऐसी नीयत नहीं थी कि मैंने इसके साथ कोई ऐसा काम करना है। मुझे भी अपने पे यकीन था और उस पे ये मुझे पता था कि इनके पास जो असला है वो मौजूद है, क्योंकि ठीक है। ये लाइसेंसी असला इसके पास पहले था। मुझे ये पता था, लेकिन हमने ये पता नहीं था कि ये हमारे साथ ऐसा ठीक करेगा। है, आप उनके घर जब गए तो क्या गुफ्तगू हुई, क्या कन्वर्सेशन हुई, क्या बातचीत सर हुई? मैं आपको बताता हूँ, जब हम ना उधर से उठे हैं ना, मामू ने कहा कि, मैंने कहा चलो फिर आप हम चलते हैं, आप साथ मेरे चले, मामू मेरा, मामी, छोटे बच्चे, मेरी बीवी, हमने कहा कि हमने इनके घर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना, हम ना बाहर खड़े हुए दरवाजे पे। जब दरवाजे पे खड़े हुए तो मैंने मामू को कहा इनको बुलाओ अंदर से। तो पहले ना इसका बेटा आया, अब्दुल रहमान। अब्दुल की कितनी उम्र है? ये सर 20-21 साल है, ठीक भाई है। हैं जितनी है बस। फिर? उसके बाद ना ये आया तो मैंने कहा कि आप ऐसा करें, मेरी आपसे कोई बात नहीं, आप अपने ना वालिद को बुलाएं। जब वो आया ना सर, तो दुनिया बहुत और भी खड़े थे बंदे, तो उसने यकीन करे सर, मैं आपको बताता नहीं, उसने आगे मुझे ऐसे मुका, यहाँ हिट किया, मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। फिर उसका बेटा ना, मैंने जब ऐसे आजीज के पीछे किया तो उसका बेटा नीचे से ना गुजर के सामने गया और उसने डायरेक्टली फायर शुरू कर दिए। ना उसने देखा कि कोई बंदा है, जहाँ आ रहा था ना मुझे कोई पता नहीं। जब फायरिंग की बात हो तो मैंने अपने आप को नीचे थोड़ा किया, क्योंकि मुझे पता लगा कि फायर हो रहे हैं। मुझे ये नहीं पता कि किधर आ रहा है, क्या हो रहा है, बस ना अफरा तफरी पैर की, कोई इधर भागा कोई उधर भागा, उसने ना ऐसा मामला खड़ा। तो ये मैंने ना आगे थोड़े जिस साइड से आया था उधर जाने की कोशिश की, तो इसने पीछे से मुझे ना पकड़ने की कोशिश की, इसके वालिद ने, शराद ने। तो मैं आगे, मेरे मामू का घर था जिधर से मैं आया, जब मैं अंदर गया तो औरतों ने कुंडी लगा दी। फिर ये ठुड्डे लगाता रहा कि इसको बाहर निकालो। थोड़ी देर के बाद ना ये अपने घर गया, उधर से क्लाशनकोफ लेके आए। वो मामी मेरी बता रही थी कि बच्ची छोटी रह गई थी, तो जब मैं उसको लेके अंदर आई तो वो बता रही थी कि ये घर से क्लाशनकोफ लेके आए हैं आपको। फिर इसने दरवाजे को ना टुटे लगाए, खड़काया। तो इतनी देर, थोड़ी देर के बाद 2 मिनट 3 गुजरे तो छोटा मेरा मामू गया, कहता आप ऐसा आपकी बीवी को पैर लग, मेरी बीवी को पैर लग गया। मैंने फिर नहीं देखा कि क्लाशनकोफ है या कुछ है। जब मैं उधर गया तो मैंने उसको सारा से, और ना वो बोल सकती थी ना देख सकती थी। इतने में 1122 वाले आए और 15 पे कॉल की हुई थी, उसको लेके गए। जब मम्मी अस्पताल में थी तो उधर आखिरी सांस उसका निकला। कितने फायर लगे आपकी बेगम को? एक यार, एक फायर लगा? इधर से लगा है और इधर से क्रॉस हुआ है। मुलजमान आपकी गिरफ्तार है? जी, मुल्जमान दोनों गिरफ्तार हैं सर। ठीक है। पुलिस आपके साथ ताउन कर रही है? जी, पुलिस सर कर रही है, वक्ती तौर पे तो कर रही है।
अभी तो उनकी तरफ से तो मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी हवालात में रखे हुए हैं जी। यानी मुलजमान उनकी गिरफ्त में है। ये बच्ची गिरफ्त में है। मेरे साथ मौजूद है जो जिसको पता भी नहीं है कि उसकी वालदा का साया उसके सर से जा चुका है। बेटा, मुझे बताओ कि कब आपको पता चला कि आपकी वालदा को मर्डर कर दिया गया है? जब मेरी मम्मा बोल रही थी, हमें रात को इन लोगों ने 7 बजे बताया। जब हमें पता चला था तो हम लोग फिर ना अपनी ना दादों के घर गए या पप्पो के घर से। तो फिर दादा लोगों ने कहा है अभी रोना, अभी ना हॉस्पिटल लेके गए हो, वहाँ डॉक्टर ना इलाज कर रहे हैं। तो फिर ना पापा का फोन आया कि तुम लोग मम्मा अभी इस दुनिया में नहीं रहे। तो हम लोग को की फिर तबीयत खराब। नाज़रीन, ये वो छोटी बच्चियां हैं जिन्होंने अपनी वालदा का साया अपने सर पर देखना था और तमाम जो तरबियत वालदा कर सकती है वो देखनी थी। लेकिन बदबख्ती ये है कि अदम बर्दाश्त हमारे माशरे में इस हद तक बढ़ गई है कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी बात हो, हम उसको अना का मसला बना लेते हैं। इन मासूम बच्चियों का क्या कसूर था? अब इन बच्चों से क्या बात की जा सकती है जिन्होंने अपना पूरा मुस्तकबिल देखना था और बेदर्दी के साथ इनकी माँ को कत्ल कर दिया गया। और कातिल जो है वो इंतहाई कह लें कि 22 से 23 साल की उम्र का है, जिसको वालदा और वालिद की पंजाबी च कहा जाता है हलाशेरी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ आ के उन्हें इन्हों की वालदा ਨੂੰ कत्ल करता। सर, लास्ट में हुकूमत वक्त से, अरबाब इख्तियार से क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके मुलजमान इतने असर सलूक के मालिक हैं कि आपको अभी भी अपनी जान का खतरा है, क्योंकि 5 बच्चों की आपने कफालत करनी है? जी, मेरी सर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से और वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा से और आईजी साहब और एसपी, डीएसपी, इन सब से मेरी रिक्वेस्ट है और मेरी इल्तिजा है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए क्योंकि इनके बगैर मेरा बच्चों का सहारा नहीं है। मुझे इनसे कोई दुश्मनी भी नहीं थी। अब मुझे सर इंसाफ चाहिए, क्योंकि इन दोनों को सज़ा मिलेगी और इनसे पूछा भी जाए कि ये इतनी प्लानिंग क्यों की है इन्होंने, और इनसे जो असला बरामद हुए हैं उस पर भी इन पे पर्चा काटा जाए और उसके बाद ऐसा ज़िंदगी में ये कोई और काम ना करे कि किसी की बेटी को ऐसे प्यार ना मारा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बेटा, लास्ट में क्या सजा मिलनी चाहिए आपकी वालदा के कातलों को? क्या कहना चाहोगी कि किस तरह उनको सजा दी जाए? मेरी मरियम नवाज शहबाज शरीफ साहब से, एसपी साहब से यही गुजारिश है कि जिसने हमारी मम्मा को हमें हमारी मम्मा का इंसाफ चाहिए और जिसने हमारी मम्मा को मारा उन्हें फांसी की सजा भी दीजिए। नाज़रीन, ये जो आंसू है, मर्द बहुत कम रोता है, लेकिन यकीनन 5 बच्चों की जिम्मेदारी है, जिसमें 2 बेटियां और 3 बेटे हैं। यकीनन बहुत बड़ा पहाड़ है और वालदा का साया, जिसमें इंसान बड़े सुकून से काम कर रहा होता है कि मेरे घर में जो है एक खातून है जो मेरे बच्चों को संभालेगी, उनकी कफालत करेगी और वो तमाम मामला जो है वो सर अंजाम देता है। लेकिन यहाँ उल्ट हुआ, इनकी वालदा का साया इनसे छीन लिया गया। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने